नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कहीं से किसी का आमंत्रण नहीं मिला है। इसे आप बेचैनी भी कह सकते हैं और उत्सुकता भी। उत्सुकता ये जानने की कि क्या अभी तक विवाह शादियां तय नहीं हुए। ऐसा होता तो नहीं है। अब तक तो बहुत से निमंत्रण पत्र पहुंच चुके होते हैं, लेकिन नहीं, इस बार बहुत कुछ बदल चुका है और क्या क्या बदलने वाला है हमें कल्पना भी नहीं है। विवाह समारोह में आप किसे बुलाएंगे और किसे नहीं, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन कितने आदमी विवाह समारोह में शामिल होंगे ये अब प्रशासन तय करेगा। शादी के लिए आपको एसडीएम से स्वीकृति लेनी होगी और इसके लिए भी कई शर्तें माननी होगी। चलिए पहले आपको शुरू से बताते हैं कि अगर आपने इन दिनों में अपने पुत्र या फिर पुत्री की शादी करनी है तो एसडीएम ऑफिस में स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ये पहले सुन लें और जान लें। प्रार्थना पत्र के साथ आपको दूल्हे और दुल्हन की जन्मतिथि के दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर बोर्ड की अंक तालिका, एक बंध पत्र देना होगा और इनके साथ पहचान पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति लगानी होगी। अब बात आती है एसडीएम की स्वीकृति की। एसडीएम आपको स्वीकृति देगा जिनके साथ कुछ शर्तें जुड़ी होंगी। लॉकडाउन और धारा 144 के प्रावधान लागू होने के कारण आपको इन शर्तों का पालन करना ही होगा। अब शर्तें भी सुन लीजिए। विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 5 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। ये सभी 5 व्यक्ति कम से कम 1 मीटर की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। सभी व्यक्ति चेहरे पर मास्क का प्रयोग करेंगे। बार बार हाथ धोने के लिए आवश्यक जल एवं साबुन की व्यवस्था विवाह आयोजन स्थल पर करनी होगी। यहाँ पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं उसका प्रयोग किया जाना भी अनिवार्य होगा। रसोई में खाना बनाने के काम आने वाले बर्तन और रसोई की दीवारें दरवाजों को सैनिटाइज किया जाना जरूरी होगा। शुद्ध एवं ताज़ा खाना परोसा जाए और खाना पूर्णतः हाइजीन तरीके से खिलाया जाए। शादी के दौरान दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर निकासी, ढुकाव, छिक्की आदि पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर, बैंड बाजा नहीं बजा सकेंगे। आतिशबाजी पर रोक रहेगी। बिना स्वीकृति वाहन का उपयोग नहीं कर सकते। निमंत्रण और पीले चावल घर घर जाकर बांटने पर रोक रहेगी। खुली मिठाई का उपयोग नहीं होगा। किसी भी प्रकार के नशे, शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और चिलम आदि पर रोक रहेगी। विवाह स्थल पर घर और वाहन पर सजावट पर प्रतिबंध होगा। सामाजिक भोज नहीं होगा। निवास स्थान से बाहर के किसी भी रिश्तेदार को समारोह में शामिल होने पर रोक है। विवाह समारोह में स्टेज कार्यक्रम और नृत्य कार्यक्रम पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में आयोजन स्थल पर टेंट लगाने और डेकोरेशन करने पर पाबंदी के अलावा ये भी शर्तों में शामिल है कि विवाह समारोह पूर्णतः सादे तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें। अब प्रशासन से कोई पूछे कि इतनी शर्तें पूरी करने के बाद सादगी में और रह क्या गया है। सरकार इतनी शर्तों के साथ शादी करने के लिए फलौदी एसडीएम के समक्ष 3 व्यक्तियों और एसडीएम लोहावट के समक्ष 2 व्यक्तियों ने आवेदन किए हैं, जिन्हें स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन लोगों को और लोहावट से 2 जनों ने आवेदन किया है। अगर आप मेडिकल आधार पर शहर से बाहर जाना चाहते हैं तो भूल जाए। प्रशासन ने शर्तों को इतना कड़ा कर दिया है कि आप बाहर जाने के बजाय घर में ही रहना पसंद करेंगे। यदि इसके बाद भी आप बाहर जाना चाहें तो आपकी मर्जी। हम आपको नियम कानूनों से अवगत करवा देते हैं। एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि शहर से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य परीक्षण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए बीसीएमओ फलौदी कार्यालय में एक टीम नियुक्त की गई है जो कोरोना स्क्रीनिंग करेगी। जांच में फिट पाए जाने पर ही बाहर जाने की अनुमति मिल सकती है। यात्रा से वापस आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दोबारा स्क्रीनिंग करवानी होगी तथा 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसके लिए 2 पड़ोसियों को 25,000 रुपये के बंध पत्र भी हस्ताक्षरित करके देने होंगे। यदि ऐसा व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया तो पड़ोसी के 25,000 रुपये की राशि जब्त हो जाएगी तथा उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अगर आपके पड़ोसी इतने विशाल हृदय के स्वामी हैं तो वे आपके लिए 25,000 रुपये दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं तो आप भाग्यशाली हैं, और इतने ही भाग्यशाली हैं तो फिर आप बाहर ही क्यों जाना चाहते हैं। नगरपालिका ने फलौदी शहर के गंदे पानी की निकासी के सबसे प्रमुख नाले की सफाई आज से शुरू कर दी है। नाले की सफाई का कार्य पूर्ण होने पर जहां गंदे पानी की निकासी सुचारू हो सकेगी, वहीं बरसात होने पर जल भराव की समस्या नहीं आएगी। किले के पास से आज सुबह विधिवत रूप से नाले की सफाई का कार्य प्रारंभ हुआ।
3 दशक तक नाले की सफाई नहीं होने से इसके अंदर गाद जमा हो गई थी। 4 फुट गहरा नाला ऊपर तक सिल्ट से भरा है, जिससे गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही थी। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस नाले की सिल्ट निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। इसके लिए 8 जनों की टीम बनाई गई है जो नाले की पूरी सफाई करेंगे। नाले की सफाई में 1.5 से 2 माह का समय लग जाएगा। इस अवसर पर ईओ अनिल कुमार बिश्नोई के अलावा पूर्व पार्षद हरिकिशन व्यास, सफाई निरीक्षक मेनका बिश्नोई, सुरेश थानवी और मनोहर वाल्मीकि सहित पूरी टीम उपस्थित रही। नगर पालिका में करीब ये नाला बना है करीब 20 साल करीब 30 साल तक बना प्रशासक था। ठीक है। प्रशासक बनाए राज के टाइम तब से लगा के ये तले गड़े पहली बार साफ हो रहा है। और ये हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, हमारी प्रतिज्ञा है कि इसको 3 किलोमीटर आगे लास्ट इसका स्टॉप है। 3 किलोमीटर नहीं कि ये नाला शुरू कहाँ से होता है? ये नाला नहीं, नाला शुरू होता है फोर्ट स्कूल है ना, हाँ वहाँ से शुरू होता है। अच्छा। वहाँ से नाला चौड़ा है 6 फुट, उसकी पट्टियाँ आएंगे, उसको कम करेंगे। अच्छा। करीब 5-6 फुट है, उसकी जगह उसको 2 फुट करेंगे। तो उसके लिए एक्शन आएगा, वो शुरू करेंगे। अच्छा। हमने आगे शुरू कर, जहाँ से खुला है ना वहाँ से हमने शुरू किया, मगरिया से स्कूल के सामने से शुरू किया है। और आगे 3 किलोमीटर है चेतनाग की शाला, उससे भी आगे है बंदे की पहाड़ है। अच्छा। वहाँ तक ये होगा, यहाँ तक तो होगा हाथों से। उसके बाद में शमशा घाट से आगे होगा जेसीबी से, बबुल की झाड़ियाँ वगैरह सब काट देंगे। हमें तो लगेगा करीब 1.5-2 महीने लगेंगे, काम पूरा कर देंगे। बरसात आने से पहले शुरू कर देंगे। बरसात आने से पहले सफाई हो जाएगी। हाँ, बरसात आने से पूरा कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर शहर का पानी भी वहाँ पहुँचता है क्या? शहर का पानी पूरा नहीं, पूरा रेलवे स्टेशन का वगैरह का सबका पानी वहाँ आता है। सबका पानी आता है। पूरी फड़ौदी का पानी, संजय नगर सबका पानी वहाँ आता है। बाग का, आपके रेलवे स्टेशन का, भैया की नदी का, मदरसा का, सब पानी वहीं जाता है। सब पानी। चलो, ये बहुत अच्छा निर्णय किया आपने। शहर के लोगों को बहुत। अभी कोरोना है तो फ्री बैठे हैं, तो इसका फायदा उठा लें। फ्री तो नहीं है, सब कोरोना में भी लगे हुए आप। हाँ, हम कोरोना में लगे हैं। हम सुबह घर से निकलते हैं करीब 5:30-6 बजे, और उसके बाद दोपहर को हम 2 बजे खाना खाने के लिए जाते हैं, वापस बाहर को निकलते हैं, फिर रात को 10-10:30 तक बजते हैं। कोरोना में मुझे सेवा करने का मजा आता है। लोग कहते हैं कोरोना में ऐसा होता है, मैंने कहा भाई लास्ट में क्या होता है, मौत होती है। अरे हंसते खेलते सेवा करते मरेंगे तो मर जाएंगे, और अच्छा है। नहीं, यहाँ वैसे दीर्घायु हमारी शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा काम हाथ में लिया। 3 दशक बाद जिस नाले की सफाई हो रही है, उसके लिए अब क्या कहें? आपने बहुत अच्छा निर्णय किया। यो साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बारिश के मौसम को आगे देखते हुए सारे शहर के सभी नालों को हमने सफाई करवाएंगे। इसके लिए हमने अलग से टीम बनवा दी गई है। अच्छा। जिससे कि पूरे नाले बारिश से पहले सफाई हो जाए, पूरा उसका कार्य हमने स्टार्ट करवा दिया है। 3 दिन से लगातार ये चल रहा है, और पूरे नाले हम सफाई करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। नगरपालिका फलौदी के अध्यक्ष पन्नालाल व्यास के छोटे बेटे और कांग्रेस नेता महेश व्यास के अनुज अजय व्यास को फल सब्जी मंडी एसोसिएशन ने आज सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना। अब तक पिता और भाई के लिए सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में रहे अजय व्यास फल सब्जी का ही व्यापार करते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उन पर और जिम्मेदारी आ गई है। लॉकडाउन लागू होने के बाद फल सब्जी मंडी को शहर के मध्य किले के पास से पोखरन रोड पर ले जाया गया है, ताकि भीड़भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस अवसर पर हरि गोपाल कल्ला, सीताराम व्यास, नंदोभा, भाषा कल्ला, पृथ्वीराज व्यास, राजा कल्ला, प्रेम माली, गोवर्धन माली, किशन वैष्णव, पीकू जोशी, बबलू व्यास, मनोज भाटी, कमल जोशी, गिरिराज कल्ला और विष्णु टरू आदि ने माल्यार्पण कर अजय व्यास का स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत अजय व्यास ने आभार जताया। उप कोषाधिकारी कार्यालय फलौदी में आज दिलीप सिंह राजपुरोहित ने उप कोषाधिकारी पद पर कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। राजपुरोहित निकटवर्ती गांव खिंचन के रहने वाले हैं। वे 27 वर्षों से राजकीय सेवा में हैं। अब तक वे फलौदी में आईजीएनपी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्य कर चुके हैं। इस अवसर पर एसडीएम ऑफिस के सुरेश सुथार और प्रताप सिंह, नरेश राजपुरोहित, राजीव कुमार, प्रेम सोलंकी, रमेश दुबे और भीख सिंह आदि उपस्थित रहे। फलौदी में आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। लॉकडाउन के कारण राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू और कृषि मंडी पल्लेदार यूनियन सीटू ने अपने सदस्यों को पूर्व में सूचित कर दिया था कि अपने अपने घरों में रहकर मजदूर दिवस मनाएं।
आज सदस्यों ने अपने घरों पर ध्वजारोहण किया और मजदूरों के हितों में एकजुट रहने का संकल्प किया। आज मंडी में भी अवकाश था। शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल, भंवरलाल लीलड़, नक्ताराम, श्यामलाल, भागीरथ, सत्तार तेली, सवाईराम और नानक आदि ने मजदूरों को बधाई दी। बाप संवाददाता कविकांत खत्री की रिपोर्ट के अनुसार आज ग्राम पंचायत सिहड़ा में पीएचसी टेपू के डॉक्टर नरेंद्र जिडाबी, डॉक्टर राजेंद्र चारण, एएनएम प्रियंका सारस्वत के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिहड़ा के वेलनेस सेंटर पर 57 लोगों की सामान्य जांच और स्क्रीनिंग के बाद निःशुल्क दवाइयां दी गई। सिहड़ा स्थित चेक पोस्ट पर लगे सभी कार्मिकों की भी स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर वेलनेस सेंटर प्रभारी गब्बर सिंह नेगी, चेक पोस्ट प्रभारी दिनेश सेवक, बीएलओ बालाराम चौहान सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। लॉकडाउन के दौरान सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति घूम रहे वाहन चालकों के विरुद्ध आज बाप में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। बाप तहसीलदार हुक्मी चंद और थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने दुपहिया और चौपहिया वाहनों के चालान काटकर वाहन जब्त किए। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों की मदद करने के सिलसिले में शुक्रवार को टेकरा सरपंच भंवर कंवर भाटी ने जरूरतमंद परिवारों को 25 क्विंटल गेहूं वितरित किए। इस मौके पर समाजसेवी शैतान सिंह भाटी, विक्रम सिंह और पप्सा आदि उपस्थित रहे। जैसलमेर संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण काल में ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को चिकित्सा सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके बारूपाल ने बताया कि जिले में 23 अप्रैल 2020 से आज तक मोबाइल ओपीडी सेवा के अंतर्गत कुल 47 गांवों में 1654 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाइयां प्रदान कर लाभान्वित किया गया तथा मोबाइल ओपीडी सेवा के अंतर्गत 83 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं दी गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम अजय सिंह कड़वासरा ने बताया कि शुक्रवार को जिले के खिमसर, सांकड़िया, छोड़िया और राधवा गांव में चिकित्सा दलों ने मोबाइल ओपीडी सेवा के माध्यम से कुल 94 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाइयां प्रदान कर लाभान्वित किया। पोखरण में पुलिस ने गुरुवार शाम को शहर में फ्लैग मार्च किया। राकेश व्यास ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने फ्लैग मार्च पर पुष्प वर्षा करते हुए वंदे मातरम का उद्घोष किया। लोगों ने पुलिस को सैल्यूट किया और उनकी हौसला अफजाई की। एएसपी राकेश बैरवा, सीओ मोटाराम चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पैदल वाहन पर सवार पुलिसकर्मी शामिल थे। वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार व्यास के नेतृत्व में भी की गई फ्लैग मार्च पर पुष्प वर्षा। एएसपी राकेश बैरवा, सीओ मोटाराम चौधरी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में कई पुलिसकर्मी थे। बाइकों पर सवार पुलिस वाहन भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। एएसपी राकेश बैरवा, सीओ मोटाराम चौधरी और वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार व्यास ने जनता का आभार जताया। संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य करने के आदेशों की पालना में एएसपी जैसलमेर किरण कंग सिद्धू द्वारा जिले के सभी वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों को अपने अपने हल्का क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी राकेश बैरवा और सीओ पोखरण मोटाराम के सुपरविजन एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पोखरण सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर में गश्त कर शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे 17 व्यक्तियों को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया और चालान किए गए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।